हाँ स्टूडेंट्स, तो अभी अपन ने एनाटॉमी वर्ड के बारे में एक जनरल आइडिया लिया है ना। ठीक है ना। देखो एक बार थोड़ा रिवाइज कर लो मेरे साथ। देखो एनाटॉमी ऑफ फ्लोवरिंग प्लांट, एनाटॉमी का मतलब बता दिया है ना। अप कट, एना का मतलब अप और टॉमी का मतलब कटिंग है ना। बॉडी को कट करके उनकी उनकी स्ट्रक्चर की स्टडी करना है ना। और एनाटॉमी इससे मिलता जुलता वर्ड आपने केमिस्ट्री में भी सुना होगा है ना। एनाटॉमी नहीं तो एटम सुना होगा। एटम तो सुना ही होगा ना, डाल्टन ने दिया था है ना। एटम का मतलब अपन उसमें क्या आइडिया लगाते हैं कि एटम जो है जिसको फर्दर और डिवाइड नहीं किया जा सके। एटॉम है ना, ए का मतलब वहाँ पे नहीं है और टॉम का मतलब काट है ना, कट करना। तो उसको आगे और डिवाइड नहीं कर सकते है ना। डाल्टन ने ये बताया था एटम के बारे में। चलो ठीक है। एनाटॉमी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट्स, फ्लोरिंग प्लांट कौन से होते हैं? एंजियोस्पर्म है ना। अपन देखते हैं ना, एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो और एंजियो। तो एंजियोस्पर्म्स के बारे में अपन यहाँ पर स्टडी करेंगे। ठीक है। एंजियोस्पर्म में दो क्लासेज आ जाएगी। क्लासेज कौन कौन सी? मोनोकॉट एंड डाइकॉट। नेक्स्ट फिर अपना फर्दर डिवाइड किया ह्यूमन एनाटॉमी, ह्यूमन के बारे में स्टडी करते हो है ना। और प्लांट एनाटॉमी, प्लांट एनाटॉमी को अपन फाइटोटॉमी भी बोलते हैं ना। फाइटो वर्ड प्लांट के लिए है और एनाटॉमी के लिए वो टॉमी। ठीक है। नेक्स्ट एनिमल एनाटॉमी। ठीक है। चलो आगे बढ़े, अभी इसको रब कर देता हूँ मैं, आगे अपन देखते हैं। ठीक है ना। एनाटॉमी मेडिकल कॉलेज में वही एनाटॉमी का सिमिलर वर्ड अपन डाइसेक्शन वर्ड यूज करते हैं है ना। मेडिकल कॉलेज में एनाटॉमी वर्ड की जगह अपन ना डाइसेक्शन है ना, सिमिलर सा वर्ड है दोनों। चलो आगे अपन देखते हैं ना, एनाटॉमी के डिविजन्स कुछ देखते हैं अपन है ना। क्लासिफिकेशन के बारे में देखते हैं एनाटॉमी के। यस देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ एनाटॉमी, क्लासिफिकेशन ऑफ एनाटॉमी। यस देखिए, इसको दो ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। देखिए सबसे पहला है मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। सेकंड क्या है? माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। लिख के दे। इसका अपन जनरल आइडिया लेते हैं ना, फिर अपन चैप्टर में एंटर करते हैं ना। इधर देखो, सामने देखो, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। इसमें अपन क्या कर, और ये क्या है? माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। नाम ही जैसे सजेस्ट कर रहा है कि माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी मतलब माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट होगी। जैसे ही अपन बॉडी की इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं, जैसे मान लो मैंने किसी डेड बॉडी को कट किया, ठीक है ना, कट किया और स्टडी कर रहा हूँ उनके स्ट्रक्चर की, तो क्या करें अपन? एनाटॉमी। उसमें भी देखो क्या है? माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। अगर मान लो मैंने अंदर देखा, मेरे को देखने को मिला हार्ट मिला, किडनी मिली, लंग्स मिले, ठीक है, और ब्लड मिला, तो ठीक है। तो ब्लड और आरबीसी वगैरह ये है जो मेरे को चीज़ें नेकेड आई से नहीं दिखाई दे रही है ना, और जिसके लिए मेरे को माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट पड़ रही है। दोबारा देखो, जिसके लिए मेरे को माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट पड़ रही है उसको अपन किस में रखा? माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। जैसे मान लो ब्लड दिखाई दे रहा है, उसमें ब्लड में आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स है, ये सारी जो सेल्स है ये मेरे को नेकेड आई से नहीं दिखाई दे रही है ना। तो उसके लिए मेरे को माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट होगी है ना। तो उसको अपन ने किसके अंडर रखा? माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। तो मैं क्या बोल दूं, क्या माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी में अपन किसको देखते हैं? सेल्स एंड टिश्यूज है ना, इनकी स्टडी करते हैं, सेल्स एंड टिश्यू की। और टिश्यू की स्टडी को अपन हिस्टोलॉजी भी बोलते हैं ना। तो ये हिस्टोलॉजी, ठीक है। क्या आप मेरे को बताओ, कट करके स्टडी करूँगा तो मेरे को क्या लीवर के लिए, हार्ट के लिए, लंग्स के लिए, क्या इसके लिए मेरे को माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट होगी? नहीं, है ना। तो उसको अपन किस में रखेंगे? माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी।
तो इसे मेरे को कट करने के बाद जो मैं स्टडी कर रहा हूँ, स्ट्रक्चर को देख रहा हूँ, तो मेरे को जो ऑर्गन के स्ट्रक्चर के बारे में कौन बता रहा है ना, मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। तो इसमें अपन क्या लिखेंगे, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यस, अगर आज मैं कहता हूँ कि जो लंग्स है वो गुब्बारे के शेप के हैं ना, बलून्स के शेप के हैं, हार्ट है जो वो बंद मुट्ठी के आकार का है, ठीक है। ये जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन है और इनकी डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर है, इसको अपन किसके अंदर देखते हैं, मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी में अपन ऑर्गन के स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी लेते हैं। वही माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी में अपन सेल्स और टिश्यू की जानकारी लेते हैं, जिसके लिए अपन को माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट होती है। दूसरा देखो तो मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी का क्या इंपॉर्टेंस हो गया, ये ऑर्गन्स के बारे में स्ट्रक्चरल अपने को जानकारी देगा। सेकंड, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी सेल्स एंड टिश्यू। अब देखो सेल्स एंड टिश्यू, जैसे एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी क्या करेगी, जो सेल्स है, ठीक है, सेल्स के बायोलॉजिकल फंक्शन के बारे में आइडिया देगी, ठीक है ना। माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, अगर कोई डिजीज है उसका अपन आइडिया अगर लगाते हैं तो वो किसके अंडर है, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी है, ठीक है। सेकंड, कोई फॉसिल्स हो गए, फॉसिल्स की उसको कट करके उसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो वो किसके अंडर आ गया, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। फॉसिल्स में अपन इवोल्यूशन में अपन पढ़ेंगे, है ना, इवोल्यूशन में फॉसिल्स के बारे में जानकारी लेंगे, ठीक है। फॉसिल जो है इवोल्यूशन की जानकारी के लिए, ठीक है ना, सबसे बेस्ट सोर्स है, एनसीईआरटी में दे रखा है, ठीक है ना। तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी एंड माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, ठीक है। अब अपन देखते हैं आगे, फिलहाल मैं इसको रब कर रहा हूँ, आप नोट करना चाहो तो नोट कर लो। तो मैं अभी इसको रब कर रहा हूँ। तो अपन ने क्या क्या देखा, क्लासिफिकेशन ऑफ एनाटॉमी, जिसमें अपन ने क्या देखा, मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। इसमें क्या होता है, ऑर्गन्स के स्ट्रक्चरल का अपने को आइडिया मिलता है। नेक्स्ट, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, जिसके लिए अपने किसकी रिक्वायरमेंट होती है, माइक्रोस्कोप से। और माइक्रो में अपन नेकेड आई से देख सकते हैं और माइक्रो में अपन नेकेड आई से अपन नहीं देख सकते हैं। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट जानो आप, देखो मान लो भी कोई क्रिमिनल एक्टिविटी हुई है या फिर किसी की डेथ हुई है, ठीक है ना, तो उसका रीज़न जानना है। मान लो कोई क्रिमिनल एक्टिविटी हुई और जो मरा है उसके नाखून में से कुछ उसकी सेल्स बॉडी या कुछ उसके नाखून में आ गए हैं, तो उसके लिए अपन माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी करते हैं ना, उसे आइडिया लगाते हैं कि उसकी डेथ कैसे हुई है ना, कौन क्रिमिनल था या किसने क्राइम किया, इसके बारे में अपन ये सारी, इसका मतलब माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी आज के टाइम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ठीक है। चलो मैं अब कर लेता हूँ इसको, आगे अपन देखते हैं। अब अपन थोड़ा चैप्टर के अंदर एंटर कर रहे हैं। ये जनरल, अभी तक अब हमने अपने एनाटॉमी के बारे में जनरल आइडिया लिया, अब अपन थोड़ा चैप्टर के अंदर जा रहे हैं। दोबारा देखो, क्या माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी में अपन सेल्स के बारे में देख रहे थे, ठीक है ना। तो सेल्स मिलके क्या बनाती है, सेल्स की क्या होगी, ग्रुपिंग। सेल्स की ग्रुपिंग होकर के किसका फॉर्मेशन होगा, टिश्यू का। टिश्यू मिलकर क्या बनाएंगे, ऑर्गन। ऑर्गन मिलके क्या बनाएंगे, यहाँ तक आ रहा है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ है ना, ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम मिलकर एक बॉडी बना देंगे। इधर देखो, चैप्टर का नाम क्या है, एनाटॉमी, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। देखो सेल्स मिलकर, है ना, सेल्स क्या माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, यस। तो बहुत सारी सेल्स मिलकर क्या किसका फॉर्मेशन करेगी, टिश्यू का, और टिश्यू मिलके ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से एक कंप्लीट बॉडी। देखो बहुत सारी सेल्स की ग्रुपिंग हुई, उससे क्या बना, टिश्यू, ठीक है। टिश्यू के आगे और असेंबलिंग होती गई, क्या बना, ऑर्गन।
ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम और फिर एक कंप्लीट बॉडी। ठीक है, क्या अपन ये सेल इसके बारे में साइटोलॉजी में है ना उसमें स्टडी करेंगे, तो इसको मैं फ़िलहाल के लिए छोड़ देता हूँ। ये हमारा नया टॉपिक है ना, टिश्यू फर्स्ट टाइम देखेंगे अपन। और प्लांट में क्या मैं बोल दूँ, क्या ये यहीं तक मैंने बोला था ना कि प्लांट्स में ऑर्गन पाए जाते हैं कौन कौन से, रूट स्टेम लीव्स सॉरी, है ना, रूट स्टेम और लीव्स। ठीक है, तो प्लांट्स में कहाँ तक, ऑर्गन तक, है ना, ये सब क्या है, प्लांट्स के ऑर्गन हैं, रूट स्टेम और लीव्स। ठीक है, आगे देखो, लेकिन प्लांट यहीं तक है, ऑर्गन तक, है ना। आगे ऑर्गन सिस्टम और बॉडी ये किस में पाए जाते हैं, एनिमल्स, है ना। ह्यूमन ही लिख लेते हैं एक बार, आप आसानी से रिलेट कर सको। ठीक है, ये देखो, ठीक, आगे देखो, क्या सेल्स मिलकर टिश्यू बना रही है, बोलो हाँ। टिश्यू मिलकर ऑर्गन बना रहा है, हाँ। ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं, यस। और ऑर्गन सिस्टम मिलकर एक पूरी कंप्लीट बॉडी का फॉर्मेशन कर रहे हैं। क्या मैं बोल दूं यहाँ से लेफ़्ट टू राइट जाने पर कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो रही है, यस। तो मैं अगर कॉम्प्लेक्सिटी देख रहा हूँ तो लेफ़्ट टू राइट जो है, क्या कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो रही है, यस। लेफ़्ट टू राइट कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो रही है। तो मैं बोल दूं क्या, हायर प्लांट्स और हायर एनिमल्स, क्या ये सबसे कॉम्प्लेक्स है, यस। दे आर मोस्ट कॉम्प्लेक्स, यस। और नेक्स्ट देखो, अगर इनमें भी अब अगर अपन कंपैरिजन करें प्लांट्स और एनिमल्स में, अगर अपन कंपेयर करें कि प्लांट्स बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है या फिर एनिमल, तो उसमें भी कौन ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, एनिमल। जिसमें कौन, एनिमल में भी सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कौन, किसकी बॉडी, ह्यूमन। ठीक है ना, मैमल्स। तो अपन सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और सबसे ज़्यादा एडवांस भी है, ठीक है ना, प्लांट्स नहीं है, ठीक है ना। ओके, प्लांट्स देख लिया और ह्यूमन, ये एनिमल देख लिया। एक चीज़ ये देखो कि प्लांट्स जो है वो ऑर्गन लेवल तक ही है, उसमें ऑर्गन सिस्टम और बॉडी क्यों नहीं है ना। सबसे पहली बात कि ऑर्गन सिस्टम और बॉडी क्यों नहीं है किसमें, प्लांट्स में, क्योंकि देखो जैसे ही कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है तो एनर्जी जो है उसका खर्चा ज़्यादा होता है ना, एनर्जी का लॉस उतना ही ज़्यादा होता है। तो प्लांट्स जो है वो उस एनर्जी लॉस को अफोर्ड नहीं कर पाता, इसलिए वो ऑर्गन लेवल पर उसका काम यहीं तक निकल जा रहा है। ऑर्गन लेवल पर ही सारे काम हो रहे हैं, वो क्यों आगे अपनी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगा, क्यों अपना एनर्जी लॉस करेगा, है ना। ठीक है, दूसरी चीज़ देखो, जो प्लांट्स है वो स्टेशनरी होते हैं, वहीं पे खड़े रहते हैं ना, तो वो वहीं पे खड़े रहते हैं और सारे फंक्शन वहीं खड़े रहकर करने होते हैं। तो ह्यूमन के जितने वो एडवांस नहीं है कि वो जैसे ही इन्वायरमेंटल एडवर्स कंडीशन आई और वो उसके बच के निकल जाए या भाग जाए, गर्मी आ रही है एसी चालू कर दिया, ठंड लग रही है हीटर ऑन कर लिया, ऐसे प्लांट्स के पास फैसिलिटी नहीं होती, लेकिन ह्यूमन्स के पास तो ऐसी फैसिलिटी होती है, ठीक है ना। तो प्लांट्स उस को अफोर्ड नहीं कर पाता है ना, इतनी ज़्यादा एनर्जी को वो लॉस नहीं करना चाहता, तो एनर्जी लॉस नहीं करना चाहता। यहाँ से एक कंसेप्ट और निकलता है कि जो कोई भी ऑर्गेनिज्म हो वो अपनी एनर्जी, फिलहाल के लिए एनर्जी रखो, एनर्जी एंड वाटर का भी मैंने नहीं बताया, बाद में बता दूंगा, ठीक है। एनर्जी एंड वाटर इसको हमेशा सेव करना चाहता है, किसको, एनर्जी और वाटर को हमेशा। आप देखिए वाटर को सेव करने के लिए ऊँट कई दिनों तक पानी भी नहीं पीता, ठीक है, अडेप्टेशन है ये, ठीक है ना। कंगारू को देख लो कि वो वाटर को सेव करने के लिए या फिर वाटर को बचाने के लिए क्या, फैट का ऑक्सीडेशन करता है, ठीक है। एनर्जी तो हर ऑर्गेनिज्म बचाता ही है, जैसे मैंने बताया कि अभी प्लांट जो है वो ऑर्गन सिस्टम तक जा सकते थे, लेकिन उन्होंने वहीं पर ऑर्गन लेवल तक ही अपने आप को रोक लिया, क्योंकि सारी एक्टिविटी वहाँ पर वहीं से ही हो रही है, तो आगे जाके क्यों एनर्जी का लॉस करना, ठीक है। तो इससे अपने को भी एक चीज़ सीखने को मिलती है कि अपने को अपनी एनर्जी सेव करनी चाहिए, है ना, किसी एक पर्टिकुलर वर्क में ही लगानी चाहिए, किसी एक जगह पर फोकस होकर ही अपने एनर्जी अपने को लगानी चाहिए।
दूसरा वाटर सेव एनिमल्स के लिए, हमारे लिए भी है, हमारी बॉडी भी उसी तरीके से वाटर सेव करती है। अगर मान लो अपन पानी अगर कम ले रहे हैं तो हमारा यूरिन जो है वो काफ़ी कंसनट्रेट रिलीज होगा, हमारी बॉडी से पास आउट जो होगा वो काफ़ी कंसनट्रेट यूरिन होगा, ठीक है। और यूरिन कंसनट्रेट के लिए अपन देखेंगे नेफ्रॉन में है ना, हेनले लूप जो है वो काफ़ी, हेनले लूप और वासा रेक्टा मिल करके जो यूरिन जो फॉर्मेशन होता है वो काफ़ी कंसनट्रेट निकलता है, ठीक है ना, निकला है ना। चलो आगे देखें, एनर्जी और वाटर हो गया। दोबारा एक बार रिवाइज कर लो, देख लो। एनाटॉमी अपन देख रहे हैं सेल से, ठीक है। सेल्स माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। सेल्स मिलकर क्या टिश्यू बना रहे हैं, यस। और टिश्यू मिलकर क्या ऑर्गन का फॉर्मेशन कर रहे हैं, यस। क्या ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन कर रहे हैं, यस। क्या ऑर्गन सिस्टम मिलकर बॉडी का फॉर्मेशन कर रहे हैं, यस। क्या लेफ्ट टू राइट जाते हुए कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो रही है, यस। क्या प्लांट्स में ऑर्गन सिस्टम या बॉडी पाया जाता है, नो। प्लांट्स में कहाँ तक पाया जाता है, ऑर्गन। और प्लांट्स के ऑर्गन कौन कौन से हैं, रूट, स्टेम, लीव्स, रूट, स्टेम और एक मिनट, रूट, स्टेम एंड लीव्स। अगर वही रूट, स्टेम और लीव्स की अगर अपन एक्सटर्नली स्टडी करेंगे तो उसको क्या बोल देंगे, मॉर्फोलॉजी। और अगर इंटरनली स्टडी करेंगे तो क्या बोल देंगे, एनाटॉमी, ठीक है। दूसरा कॉम्प्लेक्सिटी अपन देखेंगे, लेफ्ट टू राइट जाते हुए लगातार क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और कोई भी ऑर्गेनिज्म हो वो अपनी एनर्जी और वाटर हमेशा सेव करना चाहता है, ठीक है। एक मिनट।